देखो बाबू, क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम में एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इनमें से कोई एक आना फिक्स है। ठीक है, तो इसका हम लोग आज ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। या तो देखो, या तो आपको ये नाम से दे देगा कि एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, आपके पेपर में लिखा होगा स्पष्ट रूप से। लेकिन अगर ये नहीं देगा तो आपको रिएक्टेंट दिया रहेगा और आपको प्रोडक्ट बताना रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसका ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल आसानी से 30 सेकंड में बता सकते हो। एक ऐसा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप 30 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट बता दोगे। ठीक है, अगर आपको रिएक्टेंट दे दिया, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट फाइनली बता दोगे। और आपको अगर नेम से भी दे दिया तो आप फिर उसका कर सकते हो पूरी तरीके से, रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी का हम लोग आज ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो देखो इसमें क्या लेते हैं, देखो एल्डोल कंडेंसेशन में सेम एल्डिहाइड रहते हैं, दो सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रहते हैं। तो देखो मैं लेता हूँ एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक और लेता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैंने कहा ना दो सेम एल्डिहाइड होंगे एल्डोल में। ठीक है, तो देखो अब इसका ट्रिक क्या है, देखना बाबू, यहाँ से क्या करना, आप ऑक्सीजन गायब कर देना। ठीक है, वैसे इतनी आसानी से ऑक्सीजन गायब नहीं होता है। ठीक है बाबू, तो इसको आप ऐसे मत समझ लेना कि गलत है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऑक्सीजन गायब कर देना। मैंने फिर बताया इतनी आसानी से ऑक्सीजन गायब नहीं हो जाता है मैकेनिज्म में भी। ठीक है, उस पर माइनस बनता है, फिर जो भी निकलना होता है या H जुड़ता है, कुछ भी होता है। ठीक है, बट ये मैं कंफ्यूज मत होना, ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जज मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देना। ठीक है बाबू, अब जितना बचा ना इसमें से, अब जितना बचा ऑक्सीजन निकलने के बाद से उतना लिख लेना। तो लिख लो, तो CH3 बचा और क्या बचा, CH बचा, CH बचा। ठीक, अब देखो, अब अगला मॉलिक्यूल देखना एसिटल्डिहाइड। अब उसमें देखना कि अल्फा कार्बन है और उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो देखो बाबू बिल्कुल है। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और ये बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन को हटा देना, 2 अल्फा हाइड्रोजन हटा दिए, 2 हाइड्रोजन। तो अब क्या बचा बाबू, यहाँ पे केवल CH बचा। तो देखो CH बचा ना, तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे ना तो बैलेंसी पूरा नहीं होगी, तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड देखो, तो CH, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसके आगे ये बचा हुआ है ऐसे ना, इसको ऐसे ही लिख देना। तो यही आपका प्रोडक्ट हो गया, यही आपका बाबू प्रोडक्ट हो गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया, यही आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, या तो आपको इतना दे देगा तो आप ये प्रोडक्ट बना लोगे। और ये देखो अगर नहीं देगा, एल्डोल के नाम से देगा, तो बाबू 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लेना और ये ट्रिक अप्लाई करना और फिर आ जाएगा, रफ वर्क में करना और आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको बताता हूँ कीटोन पे, ये दोनों पे काम करता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पे काम करता है एल्डोल। तो देखो कीटोन पे मैं बताता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, सॉरी CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें भी देखो बाबू, वही देखो, ध्यान से देखना बाबू, ये पहला जो है मॉलिक्यूल है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको गायब कर देंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, तो गायब कर दो बाबू, यहाँ पे O लिख दिया ना, वो हट गया समझो। अब जो बचा है उसको बाबू ऐसे लिख लो, तो बचा क्या है CH3 C, और इसी कार्बन पे ना CH3, तो उसको मैं नीचे जोड़ता हूँ, तो CH3। अब देखना इसमें बाबू, इसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन बताना ना, हटा देना इसमें भी 2 हाइड्रोजन। तो क्या बचा बाबू, यहाँ पे बचा आपका बाबू CH बचा। तो CH बचा तो बैलेंसी पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा CH। ठीक है, बोलो अब ये जैसे है वैसे ही लिख देना। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये तो रहा आपका एल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सेम ऐसे ही करेंगे, बट क्रॉस एल्डोल में देखो बाबू 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, और केवल एक एल्डिहाइड के बाद एक अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब भी एक प्रोडक्ट बनेंगे। यानी अगर दोनों एल्डिहाइड में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे और दोनों में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ठीक है, मैं उसका फिर से एग्जांपल देता हूँ। तो देखो मैं एक लेता हूँ एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, और फिर लेता हूँ प्रोपेनल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH।
ठीक है। अब देखो बाबू ध्यान से देखो, यहाँ से कैसे 4 प्रोडक्ट बनता है, कैसे 4 प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो, एक एसेटल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक और एसेटल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, यानी ये खुद से रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। और प्रोपेनल्डिहाइड फिर प्रोपेनल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो एक और प्रोडक्ट बनेगा, यानी 2 प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया ना, अभी मैंने बताया ना 4 बनेगा। और एसेटल्डिहाइड एक बार प्रोपेनल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, और एक बार प्रोपेनल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो चौथा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ठीक है, तो पहले मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो देखना बाबू ध्यान से, मैंने क्या बोला है बाबू, इस ऑक्सीजन को हटा देना, इस ऑक्सीजन के क्या करना, हटा देना। हट गया, ठीक, हट गया ना। अब जितना बचा वैसे लिख लो, तो लिख लिया CH3CH, लिख लिया ना। अब देखना, अब ध्यान से, अब इसमें देखना, बताया ना अगले में अगर पहला ऑक्सीजन हटा दिए तो अगले में हम अल्फा का हाइड्रोजन ढूंढेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर देना, तो H2 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। तो बचा क्या, केवल C बचा। तो डबल बॉन्ड C, और ये CH3 इसी पे तो लगा हुआ है बाबू, तो इसके नीचे CH3 बोलो, और बाकी सेम ऐसे ही लिख देना आगे वाला, बोले ये बन गया एक, ठीक है। अभी मैंने एसेटल्डिहाइड का किससे कराया, प्रोपेनल्डिहाइड का। अब प्रोपेनल्डिहाइड का एसेटल्डिहाइड से कराऊंगा तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, अब फिर एसेटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखना पहले मॉलिक्यूल से क्या करेंगे बाबू, पहले ऑक्सीजन को ऐसे हटा देना, तो वो ऐसे हट गया, ठीक है। तो क्या बचा, CH3 CH2 CH बचा, CH3 CH2 CH बचा। अब अगले वाले में क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन में 2 अल्फा हाइड्रोजन हटा देना, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट गया। यहाँ क्या बचा बाबू, CH बचा, तो डबल बॉन्ड CH, और बाकी सेम ऐसे ही लिख देना आगे वाला C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, ठीक है। अब ये बन गया। अब जो है, अब मैं सेम से करा के बताता हूँ। तो एसेटल्डिहाइड का तो जानते हो आप, पहले एल्डोल में बता चुका हूँ, ठीक है। और इसका अब प्रोपेनल्डिहाइड का देख लो, ठीक है। ध्यान से देखना, प्रोपेनल्डिहाइड से देखो बाबू, एसेटल्डिहाइड का ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी में एसेटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, तो ये तो हो गया तीसरा वाला प्रोडक्ट, ये बन गया आपका तीसरा प्रोडक्ट, ये बन गया तीसरा, थर्ड प्रोडक्ट है। ये क्या है, दूसरा है, और ये पहला है क्रॉस एल्डोल में। अब तीसरा देखो, प्रोपेनल्डिहाइड लेता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो इसमें कहना बताएं, इस ऑक्सीजन को हटा देना, यहाँ देखो ये ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक। तो क्या बचा, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, ठीक, हट गया ना बाबू। अब देखो यहाँ पे देखना अल्फा कार्बन देखना, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये CH2 और अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ये क्या करना, दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा। तो अब देखो CH, अब यहाँ डबल बॉन्ड C, अब इस पे ही तो CH3 लगा हुआ है, इस पे ही तो CH3, तो नीचे CH3, और ये आगे वाला ये जो है ऐसे ही लिख देना, C डबल बॉन्ड OH। तो ये रहा आपका एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक, ठीक है, जिसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, या मैकेनिज्म भी नहीं याद रहता है, और वैसे बोर्ड में उतना मैकेनिज्म लिखने के लिए कहता नहीं है, तो इसको ईजी से याद रखना। ये बहुत ही शानदार ट्रिक था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक था। इसी पे 4 लाइनें याद आती हैं कि तेरा फितूर ही मेरा अंजाम है, तेरा फितूर ही मेरा अंजाम है, तुझ पे सारी विरासतें कुर्बान है, चीनी कम सी है ज़िंदगी तेरे बिना, तू ही हकीकत तू ही ख्वाब है। ये केमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में था कि तेरा फितूर ही मेरा अंजाम है, तुझ पे सारी विरासतें कुर्बान है, चीनी कम सी है ज़िंदगी तेरे बिना, तू ही हकीकत तू ही ख्वाब है। कभी बताऊंगा मैं इसको डीप में, ठीक है, कि ये लाइनें क्यों इस पे मैंने बनाया है, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा।